मार्केट में नया टीचर लॉन्च हुआ है, चलिए अभी दिखाते हैं। ये न्यूज की पाठशाला है और गलतियां फौरन पकड़ी जाती हैं। हाँ बिल्कुल मैं पकड़ी आपको जाती है। बताती हूँ, चलिए प्रणाम करेंगे हम नोट बाबू हाँ को। कर लीजिए, प्रणाम कर लीजिए, आपको ज्यादा जरूरत है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। प्रियंका गांधी शिक्षा की बात कर रही थी, क्या कह रही थी? हो गई। अरे शिक्षा ही लिखने नहीं आता है आपको, दूसरों को चलिए शिक्षा देने। अरे यार नहीं पता है, कहाँ पता है? कौन है ये लोग? दलाल। भाई साहब, विपक्ष वालों के इतने बुरे दिन आ गए हैं कि मोदी की कम सीट आ जाए तो ये अपनी जीत मानते हैं। मोदी के किसी मंत्री ने इस्तीफा दे दिया तो ये अपनी जीत मानते हैं। मोदी का कोई बिल पास नहीं हुआ तो ये अपनी जीत मानते हैं। अच्छा, मोदी ने कोई अपना बिल वापस ले लिया तो भी ये अपनी जीत मानते हैं। तो भाई साहब, कभी तुम लोग चुनाव लड़के भी जीतोगे या ऐसे ही जीत जीत के मरोगे? और क्यों ना नाज करूं मैं अपनी जनरेशन पे। अच्छा भाई साहब, हम उस जनरेशन के बच्चे हैं जिसने सीडी, डीवीडी, वीसीआर, वीडियो गेम्स, कीपैड फोन, टच फोन, 2G, 3G, 4G, 5G, कोरोना, लॉकडाउन, नोटबंदी, गैस बंदी, वॉर, प्रोटेस्ट, पेपर लीक से लेकर एआई तक का सफर तय किया है। और हाँ, अभी भी हमारी आधी उम्र बाकी है। नरेंद्र मोदी जी आपको एक दिन के लिए साइकिल मांगेंगे तो आप देंगे? नहीं नहीं दीजिएगा? तो लेने के देने पड़ गए। नहीं दीजिएगा प्रधानमंत्री को? नहीं दीजिएगा। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। नरेंद्र मोदी आपसे एक दिन के लिए साइकिल मांगेंगे तो आप दीजिएगा? अच्छा, एक दिन के लिए हाँ? दे देंगे। दे दीजिएगा? हाँ दे देंगे। मैं तो तेरे को हरामी समझता था, तो राम निकला रे देव। नरेंद्र मोदी मांगेंगे तो? हाँ एक दिन के लिए दे देंगे। नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री है भारत का। बैगन तो काहे नहीं मांगेंगे तो दे दे दीजिएगा? देंगे। आइए देखते हैं, मजा आएगा। मैं हिंदू हूँ और मुझे मेरे धर्म के कुछ चीज़ें नहीं पसंद। जैसे कि मुझे नहीं पसंद कि हम बात बात पे हर किसी को भगवान बना देते हैं। पर आज इस आदमी के लिए दिल से मुझे खुद मानने को मन हो रहा है कि अगर सच में भगवान है तो शायद यही है, शायद इनके रूप में ही है। पता है, हम नॉर्थ ईस्ट वाले ना, मतलब मैं नॉर्थ ईस्ट से हूँ इसलिए नहीं, अब किसी को भी पूछना, हम नॉर्थ ईस्ट वाले बहुत सीधे साधे होते हैं। मतलब हमें जिंदगी में कुछ ज्यादा नहीं चाहिए होता है। हम आज भी पड़ोसी ना, घर पे जो खाना बनता है एक दूसरे को शेयर करते हैं, क्या बना है, ऐसे मिलजुल के रहते हैं। तो जब हम अपने छोटे से गांव से, शहर से निकल के बाहर की दुनिया देखते हैं तो हमारे लिए बहुत ही अजीब होता है कि एक फ्लैट में रहना जहाँ कोई किसी से मिलता नहीं है। तो ये इंसान, मतलब ये इंसान को मैं क्या बोलूं, पर इतना बोल सकती हूँ कि ये नॉर्थ ईस्ट वाले आपको कभी नहीं भूलेंगे, कभी नहीं। और शायद ही हमारे दिल में जितनी भी श्रद्धा, आस्था भगवान के लिए है, उससे शायद कुछ ज्यादा आपके लिए होगा। और है भी, क्योंकि जब गवर्नमेंट को ऊपर से फेक के खाना देना पड़ रहा है, तब ये बंदा मुंबई से आसाम पहुंचने में देरी नहीं किया। ये बंदा सिर्फ आसाम नहीं, ये एक इकलौता इंसान है जो दिल्ली में पहुंचता है, जो गाजियाबाद में पहुंचता है, जो हैदराबाद में पहुंचता है, शायद ही ये दुनिया के हर एक कोने में पहुंचते हैं। सही बात है। ये इकलौता बंदा जिनको देख के शायद समझ आता है कि आज भी इस जमाने में, इस धरती पे, इस देश में ऐसे इंसान है जिसको धर्म से कोई मतलब नहीं, जिसको सिर्फ और सिर्फ इंसानियत से मतलब होता है। और सर, आपके लिए सिर्फ दिल से इज्जत बोलूंगी तो कम हो जाएगा, पर हाँ, अगर आप सामने होते तो मैं जरूर आपके पैर छू के आपको प्रणाम जरूर करती। इतना अच्छा बात बोला बहन। कभी आपने सोचा है कि जिस संसद को चलाने के लिए प्रति मिनट 2.5 लाख रुपए यानी प्रतिदिन 9 करोड़ रुपए खर्च होते हैं, उस संसद में आखिर होता क्या है? तो आज की टाइमलाइन देखते हैं कि लोकसभा और राज्यसभा में क्या क्या हुआ। सबसे पहले लोकसभा में एंटी पेपर लीक बिल लेके आया गया, जो कि विपक्ष है उसमें हंगामा किया उसने, लेकिन फिर भी द पब्लिक एग्जामिनेशन अमेंडमेंट बिल को पास कर दिया गया। उसके बाद बारी आती है क्वेश्चन आवर की। क्वेश्चन आवर में जैसे ही विपक्ष ने सवाल उठाया कि किसकी मर्जी से इतने सारे प्रोटेस्टर्स पे लाठीचार्ज की गई और अमित शाह जी सदन में क्यों नहीं आ रहे हैं,
इस पे ही 11 बजे ये क्वेश्चन आवर शुरू होता है। 11:02 पे ही इसको स्थगित कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि विपक्ष जो है वो सवाल कर रहा था और जो पक्ष है उसको सुनते शोभा नहीं दे रहा था। उसके बाद जैसे ही 12 बजे इसको रिज्यूम किया जाता है, फिर से वही बात। सर, अगर आप चाहते हैं कि इस देश में सिर्फ बीजेपी बोले तो मैं चुप होकर यहाँ बैठ जाता हूँ। राहुल गांधी जी फिर बताते हैं कि एक इडियट है, एक स्टूडेंट है, फिर आते हैं अंधभक्त। So these are the three categories: student, idiot and अंधभक्त। काफी देर तक इस पे इन लोगों ने बहसबाजी करी। निशिकांत दुबे, किरण रिजिजू, ये सब जो पक्ष के हैं और विपक्ष के हैं, दोनों मिलके आपस में खूब धक्का मुक्की बातों से करते हैं और एट द एंड फिर से स्थगित कर दिया जाता है सदन को। उसके बाद होम मिनिस्ट्री के द्वारा रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ्स अमेंडमेंट बिल पेश किया गया। तो ये था लोकसभा। उसके बाद राज्यसभा में क्या क्या होता है उसको देख लेते हैं। राष्ट्रीय गौरव अपमान संशोधन विधेयक लाया जाता है, जिसपे विपक्ष जो है वॉकआउट करता है, लेकिन फिर भी इसको पास कर दिया जाता है। उसके बाद नीट पे फिर से चर्चा होती है कि वहां पे पुलिस के द्वारा प्रोटेस्टर्स पे क्यों लाठीचार्ज की गई। काफी हंगामा होता है इसमें। अमित शाह की जवाबदेही मांगी गई, लेकिन फिर भी कुछ नहीं होता, विपक्ष इसमें चला जाता है। उसके अलावा कुछ और इश्यूज हैं, वही जंतर मंतर का प्रोटेस्ट, राम मंदिर ट्रस्ट, कावेरी जल जो है इशू, इन सब चीजों पे थोड़ा डिस्कशन हुआ एंड दैट्स ऑल। ये पूरे दिन की कहानी है। तो आप खुद देख लो आपके टैक्स का पैसा कहाँ जा रहा है। विपक्ष वॉकआउट कर दे रहा है, फिर पार्लियामेंट्री शब्द कौन है, अनपार्लियामेंट्री शब्द कौन है, दोनों लोग लड़ रहे हैं आपस में, तू मैं हो रही है। कोई भी चीज इस मतलब क्यों ये मॉनसून सेशन चल रहा है किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। बस किसी के मन में कुछ भी आ रहा है बक दो। मोदी जी और अमित शाह जी तो सदन में ही नहीं आएंगे, वो गायब ही रहेंगे क्योंकि वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं अभी। सो आप क्या सोचते हो, जरा कमेंट करके बताओ। ओके। पता है मैं क्यों चिल्लाई? मैं दिखा रही थी बाबा साहब ने मुझे कौन सी आजादी दी और मैं ब्राह्मण होके क्यों भीमराव करती रहती हूँ। अगर मैं औरत होके चिल्ला रही हूँ ना, मैं हंस रही हूँ, मैं गा रही हूँ, मैं रोड पर चल रही हूँ, मैं निकल रही हूँ, मैं इस गाड़ी पर बैठ रही हूँ, मैं घूम रही हूँ, मैं सड़क पर हूँ, मैं इस कपड़े पर हूँ, मैं टॉप पहनी हूँ, मेरे हाथ में चूड़ियां नहीं है, तो ये सबकी देन भीमराव है। तो जय भीम। मुझे आज समझ में आया कि विजय थालापति पहली बार इलेक्शन में ही सीएम क्यों बन गया। विजय थालापति ने मंदिरों मस्जिदों से दान पात्र उठा के, दान पेटी उठा के सरकारी स्कूलों में और अस्पतालों में रखवा दिया है। उनका कहना है मंदिर में दान पेटी की जरूरत नहीं है, दान की जरूरत नहीं है, दान की जरूरत सरकारी स्कूलों में है ताकि गरीब बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके, और अस्पतालों में है ताकि पैसे की कमी से कोई गरीब मरे ना। और ये सच भी है क्या कि दान आज तक हम गलत जगह पे देते हैं, और यही रीजन है जिसके वजह से पप्पू यादव का आज ये कॉमेडी करना पड़ रहा है, और यही रीजन है जिसके वजह से राम मंदिर में चंदा चोरी हुआ। तो मुझे लगता है कि विजय थालापति वाला रूल भारत के सभी नेताओं को अपनाना चाहिए, सभी लोगों को अपनाना चाहिए कि मंदिरों में अगर दान पात्र है तो वहां पे आप दान मत कीजिए। अगर आपको सच में पुण्य चाहिए तो सरकारी स्कूलों में कीजिए, सरकारी अस्पतालों में कीजिए। जिस प्रकार सीएम विजय थालापति ने तमिलनाडु में ये रूल लागू किया है, उसी प्रकार मेरे हिसाब से पूरे भारत में ये नियम लागू होना चाहिए कि दान पेटी मंदिर मस्जिद गिरजाघर के बजाय सरकारी अस्पतालों और सरकारी स्कूलों में होना चाहिए। तू समझा? हाँ। राहुल गांधी ने अपना माइक खुद ऑफ किया और सारा ब्लेम डाल दिया स्पीकर पर। ये क्लेम कर रही है बीजेपी। मतलब चोरी और ऊपर से सीना जोरी किसे कहते हैं, इसका ब्लेटेंट एग्जाम्पल ना बीजेपी का ऑफिशियल एक्स पेज यानी ट्विटर पेज है। इन्होंने एक पोस्ट किया, कह रहे हैं कि पहले राहुल गांधी बोलते हैं, हंगामा क्रिएट करते हैं, उसके बाद खुद ही अपना माइक ऑफ कर लेते हैं और सारा ब्लेम डाल देते हैं स्पीकर पर कि बोलने नहीं देते। वाह। सच्चाई भी जान लीजिए जरा, किसी भी एमपी के पास ये ताकत नहीं होती, ये अथॉरिटी नहीं होती कि वो अपना माइक ऑन या ऑफ कर सके। ये सारी अथॉरिटी स्पीकर को दी जाती है। स्पीकर की पोजीशन बनाई ही इसलिए गई है ताकि वो टाइम अलॉट कर सके एमपीज को, रेगुलेट कर सके हाउस को। अगर ये सारी पावर सारे एमपीज के पास ही होती तो फिर इतनी कंप्लेन ही क्यों होती। सही पकड़े हैं आप सब जानते हैं कि ऑपोजिशन ये कंप्लेन करता है। ऐसा हमने कई बार देखा भी है कि जब भी ऑपोजिशन किसी मुद्दे के बारे में सवाल पूछता है या बात करता है तो माइक ऑफ कर दिया जाता है, कैमरा बदल दिया जाता है, एंगल्स चेंज कर दिए जाते हैं। लेकिन बीजेपी अब कुछ काउंटर नहीं कर पा रही तो ब्लेटेंटली झूठ बोल रही है। शर्म आनी चाहिए। आप एक रूलिंग पार्टी हैं, आपका ऑफिशियल पेज है, आप शरेआम झूठ बोल रहे हैं। तो लेने के देने पड़ गए।
तो दोस्तों आप लोगों ने देख लिया रूबिका लियाकत शिक्षा किस तरह लिख रही थी। अब आप लोग रूबिका लियाकत के लिए क्या कहना चाहोगे, तो आप लोग अपना प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। और हाँ, इस वीडियो को आप लोग जानकारी समझना, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ जानकारी के लिए ही बनाए हैं, किसी को ठेस पहुंचाने के लिए बिल्कुल भी हमने नहीं बनाया। तो दोस्तों फिर मिलते हैं किसी और दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।